बट मूविंग टू द नेक्स्ट गेम विच इज़ DC वर्सेस RR. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम था बिकॉज DC के लिए बहुत ज़्यादा स्टेक्स थे इसके ऊपर, बट RR के लिए क्वाइट फ्रैंकली डिड नॉट रियली मैटर. मतलब मैच हारते भी, जो कि हार गए, तो भी टॉप 2 में ही रहेंगे. टॉप 2 से स्लिप अप करना बहुत मुश्किल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. सो आई थिंक RR के लिए बहुत ज़्यादा स्टेक्स थे नहीं यहाँ पर. ऑब्वियसली वुड हैव बीन गुड अगर वो जीत जाते और पहली टीम बन जाते क्वालिफाई करने को, बिकॉज मैथमेटिकली अभी तक एक भी टीम क्वालिफाई नहीं करी है प्लेऑफ्स के लिए और एक भी टीम बाहर भी नहीं हुई है. 10 की 10 टीम क्वालिफाई कर सकती है मैथमेटिकली. सो कहने को तो बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है IPL, बट दे कुड हैव सील्ड देयर स्पॉट टुडे इटसेल्फ, बट वो हो नहीं पाया. एंड क्यों नहीं, वो डिस्कस कर लेते हैं. देखो भाई, टॉस होता है, RR जीतती है एंड RR जो है बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है. वंस अगेन ये जो विकेट था इसको थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा बॉलिंग फ्रेंडली तो करा गया है. ये 250 का विकेट नहीं था फिर से, विच इज़ वाई 250 रन बने भी नहीं, 240 भी नहीं बने. इस विकेट में थोड़ी सी घास हटा दी गई थी, थोड़ा सा ड्राई कर दिया गया था विकेट को, ताकि बॉल उतने अच्छे से ना आए बैट के ऊपर. एंड क्लियरली उसका रिजल्ट दिखा भी हमें. अल्टीमेटली दिल्ली ने जो 220-21 जितने ही बनाए थे वो इस सीज़न का फिरोशा कोटला पे लोएस्ट टोटल था, लोएस्ट टोटल. और वो भी उन्होंने डिफेंड कर लिया, वो भी चेज़ नहीं हो पाया हार से. तो मतलब ये मैच में पिच पे काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज था पिछले कुछ मैचेस से. एंड सो यहाँ पे हम लोग जो है टीम्स में देखते हैं कि ईशांत शर्मा, गुलबदीन, ये 2 प्लेयर्स आते हैं DC के लिए. एंड RR के लिए भी 2 प्लेयर्स आते हैं, अपना शुभम दुबे और अपना वो फ्रेजर करके जो बंदा है साउथ अफ्रीकन, वो भी आया था. सो ये 2 चेंजेस अपेरेंटली हेटमायर और जोरेल को दोनों को निगल हो रखा था, पता नहीं निगल कैसे हो जाता सबको. 2 चेंजेस थे दोनों टीम्स में एंड बाकी पूरा कोर सेम था. एंड सो मूविंग टू द फर्स्ट पावर प्ले, यहाँ पे 78 रन बनाती है DC एंड 2 विकेट खो देती है. 78 में से 50 ज़्यादा रन तो अपने फ्रेजर मैकगर्क के थे. एंड दैट गाय, मतलब यू वंडर शुड ही बी अ कॉल फॉर द वर्ल्ड कप. टाइम अभी गया नहीं है, बिकॉज इतना तगड़ा फॉर्म है ना उस बंदे का कि हाउ डू यू से नो टू इट. इट इज़ सो टेम्पटिंग एटलीस्ट टू बी इन द स्क्वाड. बट आई नो, आई गेट वाई ऑस्ट्रेलिया वुड नॉट डू इट, बिकॉज इंडिया भी सेम सिचुएशन से जा रही है. काफ़ी सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो इन फॉर्म में बट ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते नहीं है. सो आई गेट वाई दे वुड नॉट गो विद हिम, बट द ऑफर इज़ वेरी टेम्पटिंग आई मस्ट से. जो पावर हिटिंग वो कर रहा है, जो फ्री फ्लोइंग हिटिंग वो कर रहा है, वाई वुड यू नॉट वॉन्ट अ प्लेयर लाइक दैट. इट इज़ अ परफेक्ट टेम्पलेट ऑफ मॉडर्न T20s. इमेजिन हिम एंड ट्रैविस हेड. मतलब बॉलर्स करेंगे क्या भाई अगर ऐसा होने लग गया तो. बट ठीक है, रिगार्डलेस यहाँ पे 78 रन जो बनते सो बनते हैं. फ्रेजर मैकगर्क 50 मारने के बाद 19 बॉल में 50 मारते हैं. अल्टीमेटली आउट कैसे होता है? अश्विन बॉलिंग करने के लिए आता है. अश्विन का बेस्ट गेम था ये भाई, एटलीस्ट स्टैटिस्टिकली. फाइनली कमिंग इन द पार्टी, वो फुल टॉस फेंकता है एंड ऑफ ऑल द डिलीवरीज एक फुल टॉस पे वो कवर्स पे कैच मार के आउट हो जाता है. फनी हाउ थिंग्स वर्क आउट. इससे पहले अश्विन ने इससे बेटर बॉलिंग करके भी विकेट नहीं लिए, आज एक फुल टॉस पे विकेट मिल गया. सो दैट्स हाउ नेचर वर्क्स. एंड उस विकेट के चलते हुए थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है. ऑल्दो आई मस्ट से कि अभिषेक पोरल दूसरे एंड से आज सरप्राइजिंगली बड़ी तेज़ इनिंग खेल रहे थे, जो कि हमें यूजुअली देखने को मिलता नहीं है. यूजुअली वो बंदा टेस्ट मैचेस खेल रहा होता है 100 की स्ट्राइक रेट से पावर प्ले के अंदर, एंड फ्रेजर मैकगर्क जो उसको कॉम्पनसेट कर रहा होता है. बट टुडे वाज अ न्यू साइट टू सी एंड अ प्लेजेंट वन. हम लोग देखते हैं शाई होप आते हैं 1 डाउन पे, एंड अनफॉर्चुनेटली संदीप शर्मा के एक ओवर में अभिषेक पुरल सीधा शॉट मारता है. संदीप शर्मा फॉलो थ्रू में अपना हाथ लगाता है, बॉल हाथ से छू के जाती है, पीछे विकेट पे लग जाती है. तो वो एक अनलकी रनआउट हो जाता है वहाँ पे शाई होप, जो कि खुद भी एक अच्छे निक में दिख रहे थे. बट उसके चलते हुए अक्षर पटेल को नंबर 4 पे भेजा जाता है. एंड आई डोंट गेट वाई अक्षर पटेल नंबर 4 पे बैटिंग करने के लिए आ रहा है, बिकॉज वर्ल्ड कप में तो नीचे बैटिंग करेगा भी तो नंबर 7 नंबर 8 पर. तो यहाँ पे क्या सीन है एग्जैक्टली. एंड ज़्यादा चलता भी नहीं है वो. नेक्स्ट फेज की बात करते हैं, 6 से 10 ओवर के बीच में यहाँ पे सिर्फ 37 रन ही और आते हैं, विच मेंट की ऑलमोस्ट स्टार्ट बड़ी अच्छी थी पावर प्ले में, बट एकदम से रन रेट डिप कर जाती है. 115 फॉर 3 था स्कोर 10 ओवर के बाद. यहाँ पे अश्विन ने जो है फिर से एक ब्रेक थ्रू दिया राजस्थान को, अक्षर पटेल को आउट करा वेरी स्मार्टली. आज सैमसन ने यहाँ पे 2 ओवर चुपचाप रियान पराग से निकलवा दिए. आई थिंक ही फाइनली रियलाइज्ड, जो हमने लास्ट मैच में डिस्कस किया था कि SRH, कि वो जो डेप्थ वाला सीन है ना, वो स्ट्रैटेजी चाहिए भाई. वो ऐसे काम, वरना ऐसे नहीं जीतेंगे, ऐसे काम नहीं आएगा वो. आई थिंक ही वॉज वेरी स्मार्ट एंड क्लेवर कि उसने वो 2 ओवर चुपचाप निकलवा दिया, बिकॉज बाकी कुछ बॉलर्स के दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं जा रहे थे. फॉर एग्जाम्पल आवेश खान, बहुत पिटाई हुई है उसकी. सो इट वॉज वेरी क्रूशल
कि आप उससे ज़बरदस्ती 2 और ओवर ना फेंकवाओ आवेश खान से एंड वो कहीं और से निकलवाने का सोचो, विच इज़ वाई वंस अगेन आई एज आई ऑलवेज से कि वो डेप्थ होनी ज़रूरी है बॉलिंग लाइनअप में। अब सिर्फ 5 बॉलर से कभी नहीं खेल सकते, आज वो चीज़ सैमसन ने खुद यूज़ करी है। मूविंग टू द नेक्स्ट फेज, 10 से 15 ओवर के बीच में यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ 41 रन आते हैं, जस्ट ओवर 8 रन एन ओवर। आई थिंक यहाँ पे डीसी ने मेजरली अंडर परफॉर्म करा है। देखो 6 से 10 ओवर के बीच में ना कई सारी टीम्स थोड़ा थोड़ा कभी कभी डी एक्सेलरेट कर जाती हैं, बिकॉज आप एक नए पावर प्ले के बाद दोबारा 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो एकदम से फील्डर सारे पीछे हो जाते हैं। नाउ यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग हाउ मच यू स्कोर आफ्टर गेटिंग अ रफ बॉल बैक इन द पावर प्ले, एंड सो वो नेचुरली कई सारी टीम्स थोड़ा सा डिप करती हैं फॉर अ शॉर्ट फेज, 6 से 10 ओवर के जो 4 ओवर होते हैं उसमें। बट अगर आप 10 से 15 ओवर के बीच में भी डिप कर गए हो ना, सिर्फ 8 रन पर ओवर, तो फिर मतलब आपने थोड़े रन मिस आउट कर दिए हैं यहाँ पे। एंड ऋषभ पंत की इंटरव्यू से भी ऐसा लग रहा था कि ही काइंड ऑफ फील्ड की जो उन्होंने 220 रन मारे वो जस्ट अबाउट पार है, बहुत विनिंग टोटल था नहीं। आई थिंक वो शायद इसी के लिए पॉइंट आउट करना चाह रहा होगा, हु नोज। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अश्विन जो है वो अभिषेक पोरल को भी आउट कर देते हैं। अल्टीमेटली 3 विकेट के साथ सिर्फ और सिर्फ 24 रन देते हैं 4 ओवरों में, एक ऐसे मैच में जहाँ पे 220 रन बने। आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस एंड स्टैंड आउट बॉलर रहे आज के मैच के। 4 ओवर पूरे फेंक दिए थे इन लोगों ने जब तक 15 ओवर टीम के खत्म हुए थे। तो चहल जो है, चहल ने पंत को आउट करा, अनदर क्रूशियल विकेट। आई थिंक ही ऑल्सो हैड वन ऑफ हिज बेटर गेम्स आफ्टर अ कपल ऑफ डड्स सिंस हिज अनाउंसमेंट इन द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड, जो कि हर किसी प्लेयर के साथ हो रहा है। तो इट वॉज नाइस टू सी कि वो भी थोड़ा थोड़ा रिदम में वापस आ रहा है। एंड ऋषभ पंत का विकेट लेना, इट वॉज अ वेरी बिग विकेट। ऑल्दो वंस अगेन यू वुड से कि चहल स्क्वाड में है, अच्छा वो विकेट ले लिया, बट पंत भी स्क्वाड में उससे रन नहीं मारे, तो वो एक डिलेमा था वहाँ पे एज एन इंडियन फैन। बट ठीक है, मतलब एटलीस्ट देयर सम पॉजिटिव टू टेक आउट फॉर। रिगार्डलेस यहाँ पे आवेश खान एक और ओवर डालता है, उसकी फिर से पिटाई होती है। एंड ट्रेंट बोल्ट के लिए सरप्राइजिंगली इस बार सिर्फ एक ही ओवर छोड़ा था डेथ ओवर्स में। यूजुअली क्या होता है, ट्रेंट बोल्ट या तो स्टार्टिंग में ही 3 ओवर डाल देता है पावर प्ले में, या तो फिर एटलीस्ट 2 ओवर बचा के रखता है डेथ ओवर्स के लिए। आज ट्रेंट बोल्ट ने पावर प्ले में भी सिर्फ 2 ही ओवर डाले, बट डेथ ओवर्स में भी सिर्फ एक ही ओवर बचा के रखा। मिडिल ओवर्स में एक उसका ओवर यूज़ करना पड़ा। क्यों यूज़ करना पड़ा? बिकॉज सैमसन रियलाइज कि हम लोग को अभी मैच जकड़ के ख़त्म करना है, वरना डेथ ओवर्स तक ले गया तो ज़बरदस्ती फंस जाएगा मैच। आई थिंक उसमें ब्लेम करता भी नहीं संजू सैमसन को। बट वही बात है कि यहाँ पे इसके चलते हुए फिर मतलब क्या था कि आपको लास्ट के 5 ओवरों में या तो किसी स्पिनर से बॉलिंग कराओ या तो आवेश खान से दोबारा बॉलिंग कराओ। एंड इसीलिए यहाँ पे वो जो रियान पराग के 2 ओवर निकल गए ना, वो बड़े क्रूशल थे, विच इज़ वाई वंस अगेन इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू हैव अ 6th बॉलर। आखिरी के 5 ओवरों में 65 रन आते हैं और यहाँ पे 3 विकेट गिर जाते हैं। ऑल्दो मतलब 15वें ओवर के बाद 5 विकेट गिरे हुए थे, विच मीन्स कि आपके पास ज़्यादा बैटिंग बची नहीं थी, उसके बावजूद आपने 65 रन मारे। क्या यहाँ पे आरआर ने थोड़े से ज़्यादा रन लीक कर दिए डेथ ओवर्स में? एंड क्या ये हम लोग डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं टू द फैक्ट कि ट्रेंट बोल्ट का सिर्फ एक ही ओवर था? सोचने वाली बात है, बिकॉज आज संदीप शर्मा भी पिटा है डेथ ओवर्स में, उसकी भी पिटाई हुई है। आवेश खान का मैच वैसे भी अच्छा नहीं गया। चहल हाँ मतलब बेटर देन बिफोर, बट ही कुड स्टिल बी बेटर। द ओनली स्टैंड आउट वाज अश्विन। एंड इसी के चलते हुए 220 रन देखते देखते बन ही गए। रसिक दर ने भी एंड में आके रन बैट के पीछे सर के पीछे 2-3 चौके मार दिए। ट्रिस्टन स्टब्स ने पिटाई कर दी। वंस अगेन अ वेरी गुड कैमियो, वेरी यूजफुल कैमियो इन द मिडिल ऑर्डर। वो बंदा मैं नोटिस कर रहा हूँ हर मैच में आके आखिर के 5 ओवर में पूरी ट्रैजेक्टरी चेंज कर देता है, इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है वो आजकल। रिगार्डलेस इसके चलते हुए हम लोग देखते हैं कि यार 222 का टारगेट मिलता है। एंड कमिंग टू द इनिंग्स ऑफ राजस्थान, पहले पावर प्ले में 67 रन बनते हैं, विच वॉज ग्रेट पर्सनली, बट 2 विकेट भी गिर जाते हैं। यशस्वी जायसवाल पहले ओवर में फिर से स्लॉक करते हुए आउट हो जा रहा है। एंड मुझे याद है मैंने ये जो 2-3 मैचेस IPL के हो गए थे तब डिस्कस किया था एक पॉडकास्ट में कि कैसे जायसवाल का जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है उसमें नेचुरली ये चीज़ होगी। वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम खेलता है, तो कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि वो बहुत ही गलत तरीके से आउट हो रहा है, बट जब मारेगा तो ऐसा मारेगा कि भाई 40 बॉल पे 100। स्टिल he needs to strike the correct balance between them. He should not compromise on his intent of going all out, but he has to pick the balls better. कौन सी balls पे वो all out होना चाहना है वो चूज करना आना चाहिए। I think अभी वो immaturity है थोड़ी सी, एंड ठीक है अभी बहुत यंग है वो, तो अभी he has so many years to learn. But एक on a short notice it is a bit concerning for the Indian team, क्योंकि वर्ल्ड कप में most likely open वो कर रहा होगा। तो although it is not fair to have so much expectations from a 21-22 year old, बट द फैक्ट इज़ कि अगर वो ओपनिंग करने वाला है तो ये चीज़ें नेचुरली क्वेश्चन पे आएंगी।
एंड सो खलील अहमद उसको आउट कर देता है. बट उसके बाद हम लोग देखते हैं यार कि बटलर जो है, बटलर और सैमसन पिटाई करना शुरू करते हैं. सैमसन ने जो आज बैटिंग करी है, पावर प्ले में आती जो छक्के लगाए उसने, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक बंदा जो वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होने के बाद और बेटर हो गया वो सैमसन है. इसने पूरे आईपीएल में बहुत अच्छी बैटिंग करी है सैमसन ने, बट आज जो बैटिंग करी ना वो इससे पहले के पूरे आईपीएल से भी बेटर लग रही थी मुझे. तो इतनी क्लीन हिटिंग, इतने लंबे छक्के मारे हैं, हर बॉल मिडल हो रही है, इतना कॉन्फिडेंट लग रहा है इंसान. मजा आ गया सैमसन की बैटिंग देखते हुए. मतलब ही विल मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर हिमसेल्फ टू स्टार्ट ओवर ऋषभ पंत इन द प्लेइंग 11 फॉर द वर्ल्ड कप अगर ऐसी बैटिंग करता रहा तो. इट वॉज सुपर्ब टू सी. आई एम नॉट इवन किडिंग. वन ऑफ द बेटर इनिंग्स दैट आई हैव सीन इन दिस आईपीएल. इवन दो 100 नहीं थी फिर भी, दैट इज हाउ गुड द इनिंग्स वॉज. वेरी कंफर्टेबल ऑन दी है, वेरी प्लेजेंट ऑन दी है फॉर श्योर. एंड बटलर भी सपोर्ट करने लग गया था उसको अल्टीमेटली. बट देन अक्षर पटेल उसका विकेट ले लेता है 6th ओवर में, पावर प्ले के लास्ट ओवर में उसका विकेट आ जाता है. एंड वहाँ से गेम थोड़ा सा टाइट चेंज कर लेता है, बिकॉज फिर रियान पराग आता है. एंड वन सेकेंड 6 से 10 ओवर के बीच में हमें फिर से एक थोड़ा सा डिप देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था. यहाँ पे जो है सिर्फ 26 रन आते हैं. एंड मेन पॉइंट पता है क्या आता है यहाँ पे, रियान पराग ने 18 बॉलें खेली और सिर्फ 20 रन मारे हैं. मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्राइक 24 में से अगर उसने सारी की सारी बॉलें इस फेज में ना भी खेली हूँ, एटलीस्ट 25 बॉलें तो खेली हैं. और यहाँ पे अगर आप इतना ज़्यादा स्लो खेल रहे हो तो फिर हम कैसे, मतलब किस बेसिस पे कह सकते हैं कि ये जस्टिफाइड है. द ओनली वे यू कुड जस्टिफाई दिस इज इफ यू से कि यार वो बंदा बाद में कॉम्पनसेट कर लेगा, बिकॉज चेस कर रहे हो तो वंस अगेन एज आई एक्सप्लेन बिफोर स्ट्राइक रेट उतनी मैटर नहीं करती है, पहले बैटिंग करते ज़्यादा मैटर करता है. बट ये एक बहुत ही रिस्की टाइड होती है, क्योंकि अगर आप यहाँ से कॉम्पनसेट करके मैच जिता गए तो आप कहेंगे कि कितनी स्मार्ट इनिंग्स थी. अगर आप आउट हो गए ना, जिस टाइम पे एक्सेलरेट करना था उस टाइम पे आउट हो गए, तो आप जब आउट हो रहे हो तो आपकी स्ट्राइक रेट बहुत ही घटिया है और आपको कॉम्पनसेट कर नहीं पाए तो फिर से आपके ऊपर उंगली उठाएंगे. एंड आई थिंक ये चीज़ मैंने स्टीव स्मिथ के लिए कही थी जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पहला वर्ल्ड कप मैच था अभी 2023 का, उसमें स्टीव स्मिथ ने सेम चीज़ करी थी. एंड ये अनफॉर्चुनेट होता है थोड़ा सा, बट ये दिस इज़ द अदर साइड, द अगली साइड ऑफ क्रिकेट. अगर आप अच्छा करोगे तो आपको तारीफ मिलेगी, बट उसी इनिंग के लिए अगर आप गलत टाइम पे आउट हो गए तो वो देखने में बहुत बुरी लगती है. एंड आई थिंक पराग के साथ थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था डाउट कि शायद उस टाइम पे ऐसा ना हो जाए, बट उतना बुरा हाल नहीं होता थैंकफुली. अगले 5 ओवरों में हम लोग देखते हैं कैसे 66 रन आते हैं भाई, बढ़िया मतलब एकदम. और इसमें थैंकफुली सैमसन ने बचा रखा था आरआर को, पूरी फाइट में ले रखा था, सिंगल हैंडली डिस्ट्रॉय कर रहा था हर बॉलर को. रसिक जो है वो आता है बॉलिंग करने के लिए, अपने पहले ओवर में फिर से पराग का आउट कर देता है. वो बंदा मतलब उसकी बॉलिंग में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली बहुत ज़्यादा कुछ एक्सेप्शनल यूनिक वर्क नहीं है, बट आई डोंट नो ही इज समहाउ सो स्मार्ट विद हिज बॉलिंग दैट ही मैनेजेस टू टेक क्रूशियल विकेट्स इन एवरी गेम व्हेनेवर ही कम्स टू बॉल. डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलता है उसका. एंड क्रेडिट टू हिम भाई, वो एक्सपेंसिव था इस फेज में बट उसने विकेट लिया, वो सबसे इंपॉर्टेंट था. इसके चलते हम लोग देखते हैं कि बाय द 15th ओवर 159 रन बन चुके थे और 3 ही विकेट गिरे थे सिर्फ. तो मतलब यू कुड आर्ग्यू कि आखिरी के 5 ओवर में आरआर को आराम से जीतना चाहिए था, आराम से. सैमसन अपने 100 के पास था, शुभम दुबे भी मार रहा था भाई, तगड़े मार रहा था. मतलब उसको खलील अहमद को इतना डर लगने लग गया था कि 4 लगातार वाइड फेंक दी थी बीच में उसने, इतना डर गया था वो. सो यहाँ से आरआर को जीतना चाहिए था मैच, बट एकदम सी चीज़ें पलट जाती हैं जब 16th ओवर में मुकेश सैमसन को आउट करता है. एंड जस्ट लाइक ऑल दी गेम्स यहाँ पे भी एक ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी होती है. कई लोग कह रहे हैं कि वो आउट नहीं था, वो एक्चुअल में उसका जो पैर था वो बाउंड्री को टच कर चुका था. भाई ट्विटर पे जाओ, देयर आर इनफ इमेजेस जो कि आपको सही एंगल से दिखा देंगे कि वो क्लियरली आउट था. पैर जो फुट है उसका, फीट है जो, और जो बाउंड्री रोप है उसके बीच में आपको गैप डे लाइट दिख जाएगी. मुझे समझ भी नहीं आता लोग ज़बरदस्ती क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं. मैंने ये केकेआर और आरसीबी वाले मैच में भी कहा था, उस टाइम पे तो मैंने फोटो भी अटैच करी थी. अभी आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट मच फॉर यू. जाके फील फ्री, ट्विटर पे जाओ, आराम से फोटो दिख जाएगी तुम लोगों को. ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी फॉर द क्लिक्स, आई डोंट अप्रिशिएट इट. एंड मेरा तो कोई मतलब मोटिव भी नहीं है डीसी को सपोर्ट करना. डीसी हारती जीतती मेरी टीम फिर भी टॉप 2 में ही रहती. बट द पॉइंट इज कि यार हर मैच में, मतलब वो केकेआर और मुंबई वाले मैच में देख रहा था बीइंग अ केकेआर सपोर्टर कि केकेआर के फैंस वो ट्रोल कर रहे हैं उसको कि भाई वो टॉस फिक्स था. अरे कुछ प्रूफ है,
तुमने देखा है जाके कैमरा से निकल के वहाँ पे देखा था कि उसने कौन सी साइड रखी हुई है? तो ज़बरदस्ती कॉन्ट्रोवर्सी क्यों कर रहे हो? आज भी देयर आर इनफ इमेजेस। वो नारायण वाली जो नो बॉल थी उसमें तो फिर भी मेहनत करनी पड़ी थी थोड़ी सी, मतलब मुझे खुद निकालने के लिए। इसके तो देयर आर इनफ इमेजेस ऑन ट्विटर, जाके देख लो, सर्च करके आराम से मिल जाएगा। क्लियरली आउट था। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग उस वक्त गेम के अंदर हो गई तो वो हो जाती है, बट वो प्लेयर्स वहाँ पे रियल टाइम पे हैं, तुम लोग यहाँ पे टीवी पे देख रहे हो यार, फिर भी कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे हो। तो आई थिंक इट वॉज क्लियरली आउट। एंड द गुड पार्ट फॉर डीसी वॉज कि इसके बाद लगातार विकेट्स आते हैं, ठीक है। खलील जो है वो 17वां ओवर डालता है, यहाँ पे दुबे को आउट कर देता है वो, जो कि ही वॉज ऑन फायर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और फिर ना मैच एकदम से इंटरेस्टिंग हो गया, बिकॉज फिर अपना क्या वो फ्रेजर करके जो नाम है उस बंदे का, मैं बाबा नाम भूल जाता हूँ उसका, प्लस पॉवेल, इन दोनों के ऊपर गेम था सील ऑफ करने के लिए। एंड फिर आता कुलदीप यादव बॉलिंग द 18th ओवर। ये पहली बात तो मास्टर स्ट्रोक बाय ऋषभ पंत, बिकॉज एक स्पिनर से आपने उस विकेट पे जहाँ पे इतने ज़्यादा रन पड़ते हैं 18वां ओवर देना बहुत बड़ी बात है। एंड देन हैट्स ऑफ टू कुलदीप यादव, भाई इस ओवर की वजह से अकेले मैन ऑफ द मैच ले गया बंदा। पहले तो वो फ्रेजर है जो भी उसका नाम है उसको आउट करता है। बाय द वे प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स उसका प्रोनाउंस कैसे करते हैं नाम एग्जैक्टली। एंड देन अश्विन को आउट करता है सेम ओवर के अंदर। एंड आई थिंक रन भी सिर्फ 4-5 ही दिए थे। एंड इट वॉज सच अ गुड ओवर कि आखिरी के जो 2 ओवर बचे हुए थे उसके लिए देयर वॉज जस्ट टू मच लेफ्ट फॉर पॉवेल टू डू, विच नेचुरली मेंट कि वो प्रेशर के अंदर आएगा एंड फिर अल्टीमेटली आउट हो भी जाता है। एंड द फनी पार्ट इज कि डीसी एट द एंड ऑफ द डे 20 रन से जीती है भाई, मतलब बहुत ही वन साइडेड विक्ट्री हो गई है। तो एंड यू वंडर कि ऐसा कैसे, ये क्या जादू हो गया एंड ये क्या अंडरडॉग्स के साथ चल रहा है। आई थिंक इट इज़ गुड फॉर आरआर टू हैव वन बैड डे, मैं अभी भी यही कहूँगा। सेमीफाइनल्स में आके बॉटल करने से अच्छा है अभी 1-2 मैचेस हार जाओ, रियलिटी चेक मिल जाएगा, गलतियां फिक्स हो जाएंगी। यू डोंट वांट टू सी कि आप नॉकआउट्स में जाके फिर दोनों एलिमिनेटर भी हार गए, पहला प्लेऑफ भी हार गए। इन सेइंग दैट, क्या हम लोग आरआर का वो जो चोकिंग नेचर है, जो बॉटलिंग नेचर है, वो हम देखने को मिल रहा है? हाँ, ये फैक्ट है। ये कोइंसिडेंस नहीं होता कि हर साल ऐसा क्यों हो जाता है कि आर की टीम इतनी अच्छी और एंड में आते आते दोबारा थोड़ा सा हारना शुरू कर देते हैं। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस इज अ पैटर्न। अगर सिर्फ इस साल हो रहा था तो मैं मानता कि चलो नहीं, फिर तो कोई कहने का पॉइंट नहीं है। बट अगर हम लोग हर साल देखते हुए आ रहे हैं पिछले कुछ सीजन से, तो ये पैटर्न है भाई। एंड दिस इज वॉट वरीज मी अबाउट आरआर, एंड दिस इज वाई आई फील दैट दे मे नॉट विन द आईपीएल, बिकॉज दे विल चोक एट द क्रूशल स्टेज। उससे पहले डोमिनेट कर रहे होंगे। लास्ट ईयर तो इतना बुरा चोक कर रहे थे कि क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। इस साल चलो क्वालिफाई करेंगे एंड होपफुली टॉप 2 में तो रहेंगे ही रहेंगे, बट आर दे गोइंग टू विन द आईपीएल? आई डाउट यार, आई जेन्युइनली डाउट। एज फार एज डीसी इज कंसर्न, लगे रहो भाई, अभी तो हर एक मैच काउंट करता है। एंड अभी हेड टू हेड मैचेस भी आएंगे, आई थिंक एलएसजी के साथ भी आएगा, तो डायरेक्ट 4 पॉइंटर्स होने वाले हैं। तो इफ दे कीप विनिंग, क्या पता क्वालिफाई कर जाए यार, दे हैव एन आउटसाइड चांस। बहुत छोटा चांस है लेकिन क्या पता कर जाए, हु नोस। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।